नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आजादी के बाद पहली बार भाजपा ने मध्य प्रदेश में जीती 100% सीटें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भले ही स्वयं को गैर राजनीतिक संगठन कहता है, मगर उसकी राजनीतिक ताकत एक बार फिर मध्य प्रदेश में आए लोकसभा चुनाव परिणामों में दिखी। मध्य प्रदेश में संघ ने सत्ता और संगठन के साथ मिलकर कुछ इस तरह काम किया कि राज्य की 29 में से सभी 29 सीटें भाजपा ने जीत ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता भी यहां अपना गढ़ नहीं बचा सके। स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब भाजपा ने मध्य प्रदेश में पूरी तरह क्लीन स्वीप किया हो। राजधानी भोपाल में सरकारी स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी। एमपी में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इसको देखते हुए राजधानी भोपाल में 15 जून तक सभी सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव देखा गया। अब इसे बदलकर सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर दिया गया है। ये बदलाव आगामी तारीख में आने वाले छात्रों पर लागू होगा। एमपी शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी ने इस निर्णय को लेकर बताया कि मौसम को देखते हुए फिर से समय निर्धारित किया जा सकता है। बता दें कि वर्तमान में गर्मी के कारण स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसे लेकर मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इंदौर में नोटा बना लखपति, 1 लाख से अधिक पड़े वोट। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद इंदौर में एक नया कीर्तिमान बन गया है। यहां नोटा के विकल्प को मिलने वाले वोटों की संख्या 1 लाख के पार हो गई। इंदौर में नोटा को अब तक प्राप्त मत 1 लाख के पार होने से देश में नया रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार के गोपालगंज में 51,660 वोट पाकर नोटा ने एक कीर्तिमान बनाया था, जो इस बार इंदौर में टूट गया। गौरतलब है कि इंदौर लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार शंकर लालवानी की कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को मैदान से उतारा था। कांग्रेस को 0 करा गया, छिंदवाड़ा का दरवाजा खुलना। 27 साल बाद ढहा कमलनाथ का किला। कांग्रेस का अभेद्य किला माने जाने वाली मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब होती दिख रही है। बीजेपी उम्मीदवार बंटी विवेक साहू कांग्रेस के कद्यावर नेता कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को पछाड़ते हुए 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी उम्मीदवार की जीत लगभग तय हो चुकी है। आजाद भारत के इतिहास में दूसरी बार है जब कांग्रेस को हार का स्वाद चखना पड़ा। इससे पहले 1997 में भी बीजेपी ने कांग्रेस को उसी के गढ़ में मात देते हुए जीत का परचम लहराया था। नीट यूजी का रिजल्ट घोषित, जल्द जारी होगा कट ऑफ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जो भी छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे वे ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in पर जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि की जरूरत पड़ेगी। अभ्यर्थी डिजी लॉकर के जरिए भी स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। एनटीए जल्द ही कट ऑफ और टॉपर्स के नाम घोषित करेगा। उम्मीदवारों को अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहने की सलाह दी जाती है। सीएम मोहन यादव ने लिखा, प्रचंड जीत पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी सभी 29 सीटों को जीतने की तरफ बढ़ रही है। छिंदवाड़ा सीट पर निर्णायक बढ़त के बाद अब भाजपा ने गुना सीट पर निर्णायक बढ़त बना ली है। हालांकि अभी अधिकृत अंतिम परिणाम आना शेष है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जीत की बधाई दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर लिखा, गुना के दिल में विराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को प्रचंड जीत पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जीतू पटवारी ने ली मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हार की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 3 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने अपनी जीत दर्ज करा ली है। वहीं बाकी की 24 सीटों की मतगणना में भाजपा के उम्मीदवार तेजी से जीत की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बार के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करने जा रही है। यहां तक कि कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में भी भाजपा जीत की ओर बढ़ रही है। ऐसे में नतीजों से पहले ही मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य को हार को स्वीकार कर लिया है और इस हार की जवाबदारी भी ली है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों ने फिर जताया भाजपा पर भरोसा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों ने भाजपा पर ही भरोसा जताया। लोकसभा की 6 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 4 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटों के अतिरिक्त बालाघाट और छिंदवाड़ा सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वर्ग निर्णायक भूमिका में है। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी मतदाताओं का झुकाव कांग्रेस की ओर था, पर लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ खड़े हुए। 2023 के विधानसभा चुनाव में कुछ अंचलों में विधानसभा में आदिवासियों ने कांग्रेस का साथ दिया तो कुछ जगह ये भाजपा के साथ रहे। मध्य प्रदेश में जीत की हीरो बने सीएम मोहन यादव। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपना गढ़ बचाने में नाकाम रहे। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को हार का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने 1,13,000 वोटों से नकुलनाथ को शिकस्त दी।
मध्य प्रदेश में बीजेपी की शानदार जीत के पीछे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को माना जा रहा है। उन्होंने 29 लोकसभा सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए रणनीति बनाई थी। उनके उठाए गए राजनीतिक कदम से जनता बीजेपी की तरफ आकर्षित हुई। पीएम मोदी 9 जून को ले सकते हैं तीसरी बार शपथ। राष्ट्रपति भवन में तेज हैं तैयारियां। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। भाजपा नीत एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में काबिज होने जा रही है। पीएम मोदी तीसरी बार पीएम कुर्सी संभालेंगे। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसी खबरें भी हैं कि पीएम मोदी 9 जून को शपथ ग्रहण कर सकते हैं। पीएम मोदी की ताजपोशी की तैयारियों को लेकर आज 9 जून तक राष्ट्रपति भवन विजिटर्स के लिए बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की लगातार तीसरी बार जीत को ऐतिहासिक पल बनाया और इसके लिए देश की जनता के प्रति आभार जताया। चुनावी नतीजे आते ही पीएम मोदी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। लोकसभा चुनाव को लेकर वोटों गिनती जारी है। अब तक के रुझानों में एनडीए और इंडिया के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। मतगणना के दौरान सामने आए चुनावी नतीजों और रुझानों में इंडिया गठबंधन को काफी अच्छी बढ़त मिली है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को जनता का खूब समर्थन मिला। वहीं इस बीच कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का यह आदेश स्वीकार है। देश की जनता ने इस बार किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर उस पार्टी को जो सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर वोट मांगते हैं। इससे यह साफ हो गया है कि ये चुनावी नतीजे सिर्फ मोदी जी के खिलाफ आए हैं। जो काम शिवराज सिंह चौहान 16.5 में साल में नहीं कर पाए, मोहन यादव ने 6 महीने में कर दिया। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कुल 29 लोकसभा सीटों पर बाजी मार ली है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो काम अपने समय में नहीं कर पाए, वो मुख्यमंत्री मोहन सरकार ने कर दिखाया। बता दें 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मोहन यादव सरकार को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। मोहन यादव के नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में हार की जिम्मेदारी ली। बोले, इंडिया गठबंधन पर जनता ने जताया भरोसा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में 29 सीटों में मिली करारी हार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव परिणाम सामने हैं और 2 दिन पहले तक जो एग्जिट पोल दिखाकर भ्रम का जो वातावरण बनाया जा रहा था, उसे छल की हार हुई। मध्य प्रदेश में जनता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे अधिनायकवाद और डिक्टेटरशिप को पसंद नहीं करता। पटवारी ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आम व्यक्ति पर असर करने वाले मुद्दे चुनाव के दौरान उठाए, जिन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसान समस्या एवं गरीबों पर यातनाओं को प्रमुखता से सामने रखा, जिन 5 न्याय की राहुल गांधी ने बात की थी। बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी, दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस पर सुपड़ा साफ कर दिया है। यहां के कांग्रेस को भी एक सीट नहीं मिली दिख रही। हालांकि देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को बधाई दी। साथ ही उन्होंने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में हमने कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया और राहुल गांधी को बधाई दूंगा कि वे अपनी विचारधारा के प्रति उनका प्रयास, मेहनत और प्रतिबद्धता है, ये उनकी जीत है। कठिन सीटों पर पीएम मोदी ने 1 माह में 8 जनसभाएं की, 2 रोड शो से साधा जनमानस। मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य तो भाजपा ने विधानसभा चुनाव के ठीक बाद बना लिया था। मतदान के दूसरे दिन ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में जनसभा कर कहा था कि इन सीटों को जीतकर कमल के 29 फूलों की माला वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाएंगे। इसके बाद पार्टी ने जनता से जुड़ने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा सहित कई अभियान शुरू किए। प्रत्याशियों की घोषणा से लेकर प्रचार में भाजपा कांग्रेस के बहुत आगे रही। कांग्रेस ने 3 बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिलकर कुल 7 सभाएं की।